हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, वकील बनना चाहती हैं, इंजीनियर या फिर डॉक्टर? मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, पर लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारिका जी को लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है। तो सारिका जी को बींद कैसा चाहिए? मम्मू कहती है कि रिश्तों की पहचान रिश्तों के जीने के बाद ही होती है, और एक रिश्ता जो शायद हम सब ने जिया है और समझते और जानते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता। दोस्तों के साथ जीना कितना आसान होता है ना। वो एक झलक में हमारी तकलीफ समझ लेते हैं और हम उनकी। दोस्ती में कोई शर्तें या बंदिशें नहीं होती। हम दोस्ती किसी मकसद या कारण से भी नहीं करते, वो तो बस हो जाती है। वो बिन छतरी बारिश में भीगना, वो बिन स्टेपनी स्कूटर में घूमना, और बिन पैसों के लाखों के सपने देखना। ऐसा तो हम सिर्फ दोस्ती में ही कर सकते हैं ना। और मुझे पता है कि यहाँ बैठी हर लड़की और लड़के के दिल में कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे अरमान तो जरूर होते होंगे। मेरे भी हैं। मेरी भी यही इच्छा है कि पति वो हो जो दोस्त बनकर जिंदगी भर साथ दे, जो गलती करने पे डांटे जरूर, लेकिन उसे सुधारने में मदद भी करे, जिसके साथ रास्ता जो भी हो, बस खो जाने का डर ना हो। मैं सारिका बंसल अपने लिए बस ऐसा ही बीन चाहती हूँ। सबसे बढ़िया बोली भैया जी। तो तुझे क्या लगा मैंने कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद की? लेकिन मैं सोच रहा हूँ। नहीं, तू कुछ सोचना मत, वो काम सिर्फ मेरा है। हाँ? कोमल, अरे यार मैं इससे क्या कहूँ? क्या बात करूंगा मैं पापा से? समझती नहीं है। अरे क्या? मेरी फाइल के पेपर क्यों खराब किए? मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ। अरे
आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? अरे इस फाइल में जो कुछ लिखा था वो सब तो एकदम बकवास था, सब बासी था। लेकिन आपने जो कुछ भी कहा, लोग सुनते ही रह गए। इसका मतलब इस फाइल में जो लिखा था वो तुमने पढ़ा? हाँ ना। अरे लेकिन जो बीत गई सो बीत गई ना। और वैसे भी जो बीत गई उसमें क्या रखा? हाँ, मेरी माँ कहती है कि जो भी होता है वो अच्छे। लेकिन तुम होते कौन हो मेरी फाइल खराब करने वाले? अरे राम नरेश, कहाँ रह गया था तू? अरे वो धमा जी को मिलने वाला था। अरे वो पूछ रहे थे सारिका के बारे में। अच्छा। चलो चले फिर चले। सारिका कहाँ है? चाले का? अरे मैंने कहाँ कुछ किया है? जो भी हुआ वो तो सब जल देवता की कृपा थी। तुम ना सारिका क्या कहाँ चलेगी? देखते भी नहीं हो आप। सारिका कहाँ है अभी? चलो चलो। तेज चलना होगा गुड्डन, क्योंकि इस रेस में बहुत सारे लोग होंगे। तेरी भाभी ने इतना अच्छा बोला है कि बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे उसके घर। दादी से बात करनी होगी ताकि वो जल्द से जल्द माँ से बात छेड़े। दीदी, कश्मीरी हाथ का काम है। अगर हम दिल्ली के किसी स्टोर से लेते ना तो 5,000 से कम का नहीं मिलता। मैं सिर्फ 3,000 में लाई हूँ। पर शिखा, ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। ये तो मैं घर पे बना लूं। दीदी आपको 1 साल लग जाएगा और आपकी खूबसूरत आंखों पर चश्मा भी चढ़ जाएगा। अरे आज आप गले से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं वो दूसरे काम से बाहर निकल गया था। वो काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा घर आ जाता हूँ। हाँ, आज पहला दिन था ना, थक गए होगे। लो, कुछ खाओगे? पकौड़े तल दूं? नहीं। दादी कहाँ है? वो तो अग्रवाल साहब के यहाँ जगना पर गई हैं। कल सुबह ही आएंगी। यानी दादी के आने के बाद ही माँ से मेरी शादी की बात होगी। एक दिन और गया। देवर साहब ये सोचने लगे, बताइए ना, गल्ले पर आपका पहला दिन कैसा था? अरे बहुत अच्छा, इतना अच्छा दिन था कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा, क्या क्या सीखा? क्या सीखा? अरे मैंने सारे मसालों के नाम याद कर लिए। बताऊं? सबसे पहले खुददार पंजाबी गरम मसाला। अरे सुपर हिट मसाला है। अरे अब तो मैं आंखें बंद करके सूंघ के मसालों के नाम बता सकता हूँ। अच्छा, तो कौन सी खुशबू तुम्हें सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी खुशबू तो सार, ये किस मसाले का नाम है? ऐसा कोई मसाला तो हमारे यहाँ नहीं बनता। सरसों। हाँ, इसी मसाले का नाम दे रहा था, नाम अटक गया था। कोई बात नहीं, मन लगा के काम कर, सब याद रहेगा। बड़ी माँ, देखिए ना मैं क्या लाई हूँ। क्या है ये? मैं नहा कर आता हूँ।
बहुत बुरे हो आप। आपने पापा से अभी तक बात नहीं की। क्यों नहीं की? अगर पापा हाँ कर देते तो माँ भी मान जाती ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए। अरे कोमल, तू पागल हो गई है क्या? उस दिन माँ की डांट सुन के तेरा पेट नहीं भरा? अरे तू जाएगी कैसे? आप हो ना, जैसे आपने सपना देखा है शादी का, वैसे ही मेरा भी एक छोटा सा सपना है। प्लीज। नहीं नहीं कोमल, माँ मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। नहीं भैया भैया प्लीज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी रात के 10 बजे के बाद तो सब सो जाते हैं, और आज रात मेरी शूट है। आज रात? नहीं कोमल। प्लीज भैया मेरी मदद कर दो। राखी के कितने गिफ्ट उधार हैं आप पर। तू ना मुझे फंसाएगी। अगर फोटो छप गया और किसी ने देख लिया तो? वो फोटो यहाँ नहीं, दुबई की मैगजीन में छपने वाली है, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया क्या पता ऐसा मौका मुझे दोबारा ना मिले। अगर आज आपने मेरी मदद की ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। बहुत फिल्मी बातें करने लग गई है तू, और रो भी रही है। तुझे मालूम है ना मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो आप मेरे साथ चल रहे हो? हाँ तो और क्या करूंगा। लेकिन देख, आज की शूटिंग के बाद ना तो दोबारा मॉडलिंग की बात नहीं करेगी, कसम खा। हाँ प्रॉमिस। ये क्या है? ये तेरी भाभी की निशानी। अरे ये घुंघरू कहाँ चला गया? अरे इस फाइल में जो कुछ लिखा था वो सब तो एकदम बकवास था, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा, हाँ लोग सुनते ही रह गए। पेपर पे डिजाइन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हाथ पर डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता ये हाथ पर बना पाएंगे। पता नहीं कौन है और क्या चाहता है, हर जगह पहुंच जाता है। मम्मू, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? सब खुद करना है ना तुझे? अरे सब्जी देखना तू, बस आखिरी रोटी है, हो गया फिर। ये उपटन किसके लिए बना रही है? अपने लिए। अच्छा, वो आजकल बहुत धूल मिट्टी उड़ती है ना, बस इसलिए। बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपना, या कोई छोरा पसंद आ गया सम्मेलन में? हाँ मम्मू, कोई बात तो जरूर है, बताना बताना क्या बात है। कुछ नहीं, दादी ठीक ही तो कहती है मम्मू। पढ़ाई के साथ सुंदर दिखना भी बहुत जरूरी है। पता है मम्मू, कल जब मैं स्टेज पर खड़ी थी ना सम्मेलन के वक्त, तो मेरे सामने इतनी सारी सुंदर लड़कियां थी। एक पल के लिए तो मेरा ही कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। इसीलिए मैंने सोच लिया, आज से अपनी किताबों के साथ साथ अपने चेहरे का भी ध्यान रखूंगी। क्या हुआ?
लग रहा है जैसे बहुत जल्दी तेरी शादी हो जाएगी और तू मुझसे दूर हो जाएगी। अम्मू तू तो ऐसा मत बोल, मैं तो खुद ही इतनी डरी हुई हूँ। नए लोग, नया घर, एक लड़की के लिए तो उसका ससुराल जैसे दूसरा जन्म होता है ना। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब भी तू सामने होती है ना मम्मू, तब ऐसे लगता है कि हालात जैसे भी हो, तेरी एक स्माइल से सब ठीक हो जाएगा। तेरी एक नजर से मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल पाई। एक बात बता, बहुत सुंदर लग रही थी तू मंच पर। आज तो तेरा होने वाला भी तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ। जब तक तुम इस घर में नहीं आ जाती तब तक रोज मेरे सपनों में आती रहना, ठीक है? जय भैया चलो। कुमार, हम लोग इधर से क्यों जा रहे हैं? दरवाजा तो उधर है ना। अरे माँ ने मेन गेट बंद किया होगा और उसकी चाबी माँ के पास होती है। पीछे के दरवाजे की चाबी मेरे पास है। एक मिनट, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है। माँ से झूठ बोलना और भैया पलटना मत, आपने वादा किया था ना। लेकिन तूने भी वादा किया है। ये तेरा पहला और आखिरी मॉडलिंग का काम है ना? चाबी निकाल, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो सीधा भाग के अपने कमरे में चली जाना। हाँ, ये तो कोमल का फोन है। हेलो मैडम, आप अभी तक आए नहीं शूटिंग पर? सब आपका वेट कर रहे हैं। शूटिंग कहाँ? एड्रेस एसएमएस तो किया था, जल महल के सामने। अरे रुक, क्या कर रही है? अरे अगर यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करूंगा ना तो पूरा परिवार आएगा तेरी शूटिंग पे। धक्का लगा गाड़ी को, चल बाहर ले जाना पड़ेगा गाड़ी धक्का देके। मैं गेट खोल के आई, ठीक है? हाँ जा। अरे लेकिन हमको जाना कहाँ है? एड्रेस तो मेरे मोबाइल में है। देख देख जल्दी देख। यहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ गया। अरे कोमल फिर से देख, दोबारा अंदर नहीं जा सकते हम लोग। देख ना, यहीं पर रखा था।